नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो BHU, AFO, ICR या TGT, PGT, एग्रीकल्चर, TA, कैन सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, ये उद्यान विज्ञान यानी कि हार्टिकल्चर से 100 प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर हार्टिकल्चर के प्रश्न ना पूछे जाएँ। तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, दक्षिण भारत में नींबू के लिए उपयुक्त मूलवृंत कौन है। ठीक है, आपको बताना है दक्षिण भारत के अंदर जो नींबू का मूलवृंत बताना है, रूट स्टॉक जिसको कहा जाता है, कौन सा लगाया जाता है। सी मैंडरीन, रंगपुर लाइम या डॉगरीज या सिट्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, रंगपुर लाइम। ठीक है, ये दक्षिण भारत का रूट स्टॉक है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है। अनुराग, तुषार, सुपरस्टार या पूर्णिमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुषार जो है, ये सफ़ेद गुलाब की एक प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तरबूज की अर्का मानिक किस्म किससे प्रतिरोधी होती है। ठीक है, तरबूज की ये भी पूछ सकता है कि अर्का मानिक किस्म किसकी है, ये हो जाएगी तरबूज की। ठीक है, प्रतिरोधी किसके प्रति है, तो ये आपको बताना है चूर्णी आसिता, मृदु आसिता, एंथ्रोक्नोज या सभी। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, वैरायटी है अर्कामानिक, एंथ्रोक्नोज, मृदु आसिता और चूर्णी आसिता, ये सभी की प्रतिरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर मार्कर तकनीक किस फल से जुड़ी हुई है। पपीता से, केला से, खजूर से या आम से। तो स्क्वायर मार्कर जो तकनीक है, ये किस फल से जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खजूर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सेब के लिए अल्ट्रा डॉर्फ मूल वृंत कौन सा है। M13, M9, M27, M25। जितने भी देख रहे हैं सब सेब के ही मूल वृंत है, लेकिन इसमें से बताना है कौन सा अल्ट्रा डॉर्फ मूल वृंत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा M27 जो है अल्ट्रा डॉर्फ मूल वृंत होता है सेब का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। खाद्य पदार्थ जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है। गाजर के अंदर रिजका, मछली का तेल या अंडे की जर्दी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजर के अंदर आप लोग जानते हैं विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उष्ण जलवायु जिसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है, इसका फल वृक्ष कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है उष्ण जलवायु का फल कौन सा है, इसमें से आम, केला, पपीता या उपयुक्त सभी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम देखेंगे, केला और पपीता, तीनों के तीनों उष्ण जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, आम की किस किस्म में सर्वाधिक द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, बताना है सबसे अधिक द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल पुष्प किसके अंदर पाए जाते हैं। मैंगो के अंदर नीलम, दशहरी, चौसा, लंगड़ा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, लंगड़ा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, निम्नलिखित में से तरबूज की संकर किस्म कौन सी है। तरबूज की संकर किस्म बताना है, इसमें से कौन सी है। लार्स्टन ग्रे, क्रिम्सन स्वीट, अर्का ज्योति या अर्का जीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, अर्का ज्योति जो है ये संकर किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। चिकन टंग दैहिक विकार किस फल से उत्पन्न होता है। लीची का, अंगूर का, सेब का, लोकाट का। तो 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीची का जो है ये चिकन टंग दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विषम वृत्तिकाग्र
निम्नलिखित में से पाई जाती हैं? अंगूर के अंदर, बैर के अंदर, सीताफल या अनार के अंदर। तो हेटेरोस्टाइलिक किसके अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनार के अंदर हेटेरोस्टाइलिक पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। निम्नलिखित में से मिथ्या फल जिसको फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है कौन सा फल कहलाता है? सीताफल है, चेरी, अंगूर या सेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब। ठीक है, फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है इसको, सेब को। क्वेश्चन नंबर 13। अंगूर का निमेटोड रोधी मूलवृंत कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है अंगूर का निमेटोड्स प्रतिरोधी रूट स्टॉक बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? डॉगरीज, साल्ट क्रीक या सोलेवीज या ए और बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए मतलब डॉगरीज और यहाँ पर कौन सा? बी वाला। ठीक है, साल्ट क्रीक, ये दोनों ही क्या है? ये अंगूर के निमेटोड प्रतिरोधी रूट स्टॉक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। प्रामालिनी की एक महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक है, प्रामालिनी एक महत्वपूर्ण किस्म किसकी है बताना? संतरा की या आंवला की, कागजी नींबू की या मौसम्बी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, कागजी नींबू। प्रामालिनी एक किस्म किसकी? कागजी नींबू की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग का कारक कौन सा है? फाइटोप्थोरा स्पीसीज या जेंथोमोनास, इन दोनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू के अंदर जो गमोसिस रोग होता है वो फाइटोप्थोरा, ठीक है, यहाँ पर फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। भूमि की सतह से 2 मीटर ऊंचाई पर वृक्षों को काटने की कला कहलाती है? ब्रेसिंग कहलाती है, पोलार्डिंग कहलाती है, हेजिंग कहलाती है या ब्रूसिंग कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, पोलार्डिंग कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। गुलाब का पुष्प होता है कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर, दोनों या कोई नहीं? तो गुलाब का जो पुष्प होता है वो होता है कट फ्लावर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। G9 एक उत्तक संवर्धन तकनीक की किस्म है, किसकी है? आम की, अमरूद की, अनार की या केला? तो G9 जो एक टिश्यू कल्चर की तकनीक है ये होती है हमेशा केला की। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 19। पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग प्राप्त होता है? फूल कलिका, फूल, फल या तना? तो लौंग जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक एंटी जिब्रेलिक की क्रिया रखता है? ठीक है, पीजीआर बताना है कौन सा ऐसा है जो एंटी जिब्रेलिक की क्रिया रखता है? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्जीन या एबीए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, एबीए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। पल्सिंग संबंधित है किससे? फलों से, सब्जियों से, परिवहन से या कट फ्लावर से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, कट फ्लावर से संबंधित है पल्सिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डाईबैक साधारणतः किसमें होता है? गुलाब में, कार्नेशन में, ग्लेडियोलस में या मेरीगोल्ड में? तो डाईबैक साधारणतः किसके अंदर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, गुलाब के अंदर डाईबैक रोग लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। टमाटर की रोमा किस्म कहाँ से आयात की गई थी? डेनमार्क, यूएसए, यूके या जर्मनी? तो टमाटर की जो रोमा किस्म है ये आयात की गई थी यूएसए से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? जस्ते की कमी, सल्फर की कमी, कैल्शियम की कमी या बोरान की कमी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोरान की कमी के कारण क्या होता है? दरार पड़ जाते हैं, क्रैकिंग हो जाता है, फल फट जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु
प्रेरण किया जाता है। ठीक है, कद्दू वर्गीय जो पुष्प पौधे होते हैं उसमें पुष्प को लाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो यही आपको बताना है। देखते हैं IBA द्वारा, NAA द्वारा, या जिब्रेलिन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, पुष्पन के लिए हमेशा NAA का प्रयोग किया जाता है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, CPPTI कहाँ पर स्थित है, जिसको केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान बोला जाता है? अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हैदराबाद के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर होता है। आपको बताना है पीले रंग के जो फल होते हैं चाहे सब्जियां होती है उसके अंदर किस तत्व की अधिक पाया जाता है। ऑप्शन दे देने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन ई। इन चारों में से बताइए। तो पीले वाले जो फल होते हैं चाहे सब्जियां हो कुछ भी हो, तो उसके अंदर किसकी मात्रा प्रचुर पाई जाती है, तो विटामिन ए की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का विकास कहलाता है। ठीक है, बिना निषेचन की क्रिया से अंड कोशिका से एम्ब्रियो का विकास क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, या कायकीय प्रवर्धन कहलाता है, या ओवुलेशन कहलाता है। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू का कौन सा कीट खेत और भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? ठीक है, यानी कि खेत के अंदर भी आक्रमण करेगा और जहाँ पर हम भंडारित करते हैं वहाँ पर भी आक्रमण करता है। तो आलू का एफिड, या लेडी बर्ग बीटल, पोटैटो ट्यूबर मोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोटैटो ट्यूबर मोथ जो है खेत और भंडारण जहाँ पर करते हैं दोनों जगह आक्रमण करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा उद्यानिकी वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा उद्यानिकी वर्ष कब, कौन से सन में घोषित किया गया था? 2010, 2011, 2017, 2012। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2012 के अंदर। ठीक है, 2012 आप याद रखेंगे। 2012 को उद्यानिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शिमला मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 200 से 250 ग्राम, 400 से 500, 100 से 150, या 1 से 1.5 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हाइब्रिड के, अगर हाइब्रिड के लिए पूछे तो यहाँ पर 200 ग्राम हो जाएगा हाइब्रिड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। आलू के कंद बनने हेतु उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जब आलू के अंदर ट्यूबराइजेशन होता है यानी कंद का निर्माण होता है उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, या 25 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। सामान्यतः आलू के कंदों की बुआई हेतु मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है। अगर आलू की बुआई कर रहे हैं आलू के कंद की, तो प्रति हेक्टेयर कितने कंदों की आवश्यकता होती है? 1 से 10 कुंटल, 10 से 15 कुंटल, 25 से 30 कुंटल, या 30 से 40 कुंटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 10 से 15 क्विंटल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आड़ू के पर्णकुंचन रोगजनक है। ठीक है, आड़ू जो फ्रूट होता है इसमें पर्णकुंचन रोग का रोगजनक कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु, या फफूंद। तो पर्णकुंचन आलू के अंदर जो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। आंवले में आंतरिक उत्तकक्षय जिसको इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस रोग कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे
आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय जो लगता है वो बोरान की कमी के कारण लगता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण लगता है? बोरान की कमी के कारण लगता है। याद रखेंगे हमेशा, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा है। चाहे इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस दे दे आंवले का, चाहे आंवले में उत्तक आंतरिक उत्तक क्षय पूछ ले, तो ये बोरान तत्व की कमी के कारण लगता है। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। नींबू का खर्रा, जिसको कैंकर रोग के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास से, या सीडोमोनास से, या क्लेवी बैक्टीरियम से, या एग्रोबैक्टीरियम से। तो नींबू का जो इसमें खर्रा रोग लगता है, कैंकर रोग जिसको कहते हैं, ये जेंथोमोनास स्पीशीज से लगता है। ठीक है, जेंथोमोनास से लगता है। याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। टमाटर की जड़ सूत्र कृमि प्रतिरोधी किस्म है? हिसार, ललित, या CL 120, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर जड़ सूत्रकृमि प्रतिरोधी जातियाँ हैं, या CL 120, हिसार, ललित, दोनों ही इंपॉर्टेंट है टमाटर की वैरायटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। टमाटर की संकर किस्म कौन सी है, इसमें से बताना है। मार्गलो, पूसा अर्ली ड्वार्फ, रशीम, या सू। तो 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पूसा अर्ली ड्वार्फ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। घेरकिन एक तरकारी है जिसे कहते हैं, ठीक है, घेरकिन एक तरकारी है जिसे क्या कहते हैं? अचार वाला करेला, अचार वाली ककड़ी, अचार वाला खीरा, या अचार वाला मिर्च। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचार वाला खीरा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घेरकिन एक तरकारी है जिसे क्या कहते हैं? अचार वाला खीरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्याज के अचार के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? अगर प्याज का अचार बनाना है तो उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी मानी गई है? एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड वाइट, या एग्री फाउंड रोज, या पूसा रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एग्री फाउंड डार्क रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। शकरकंद की 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितनी कर्तनें चाहिए? 20 से 30,000, 31 से 40,000, 41 से 50,000, या 50 से 60,000। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 51 से 60,000 कर्तनों की आवश्यकता होती है शकरकंद प्रति हेक्टेयर के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। राजस्थान में खरीफ ब्याज का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? अजमेर, अलवर, जयपुर, या भरतपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संरक्षित सब्जी उत्पाद से आपका तात्पर्य क्या है? ठीक है, संरक्षित सब्जी उत्पाद से आपका तात्पर्य क्या है, जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य होता है सब्जियों के पॉलीकार्बोनेट और पॉलीथीन शीट के अंदर उगाना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सब्जियों को पॉलीकार्बोनेट और या पॉलीथीन शीट के अंदर उगाना ही क्या कहलाता? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल कहलाता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। फलों में पैक्टिन किस रूप में विद्यमान होते हैं? प्रोटोपैक्टिन के रूप में, पैक्टिन के रूप में, या पैक्टिकम, या पैक्टेट के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, पैक्टिन के रूप में रहते हैं फलों के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शुद्ध कोई फल का रस है, जूस है, उसको संरक्षित किस रूप में हम कर सकते हैं? प्रशीतन के रूप में, डिब्बाबंदी के रूप में, कार्बोनेशन के रूप में, या पाश्चुरीकरण के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशीतन के रूप में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। फल पानक में न्यूनतम रस की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। अगर फल पानक बना रहे हैं तो उसके अंदर न्यूनतम रस की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 20%, 25%, 30%, या 35%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25%। ठीक है, 25% आपको याद रखना है। फल पानक बनाते समय न्यूनतम फल की रस की मात्रा रखना है याद, 25%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लेम पीलिंग किसके लिए की जाती है?
गाजर के लिए, मटर के लिए, प्याज के लिए, आलू के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज के लिए। ठीक है, फ्लेम फिलिंग किसके लिए की जाती है? प्याज के लिए। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। अवलेह जिसको जेली के नाम से जाना जाता है, इसका उचित पीएच मान होना चाहिए 3, 3.2, 3.4, 3.6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 3.2 रखते हैं पीएच जेली का। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 49। डिब्बों जिसको कैनिंग कहा जाता है में चाशनी या नमक के घोल को भरते समय उसका तापमान होना चाहिए 73 से 76, 76 से 79, 79 से 82 या 82 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 79 से लेकर 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नियंत्रित वातावरण भंडारण गृह में अधिकतर फलों को भंडारण में ऑक्सीजन गैस का स्तर लगभग कितना कम किया जाता है? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15% कम किया जाता है। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए 10 से 30%, 30 से 50, 50 से 70% या 70 से 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 से 70%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। नींबू वर्गीय फलों की हरितहीनता जिसको डिग्रेनिंग कहा जाता है किससे प्राप्त कर सकते हैं? जिब्रेलिकम, इथिलीन, ऑक्जीन या मैलिक हाइड्राजाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इथाइलिन। ठीक है, एथिलीन, ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टमाटर केचप में साधारणतः कितने प्रतिशत अम्लता होती है? 1 से 1.5, 1.2, 5 से लेकर 1.50 या 1.50 से लेकर 1.75 या 1.75 से लेकर 2.25। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1.25 से लेकर 1.50%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। पूसा अर्ली ड्वार्फ किस सब्जी की किस्म है? टमाटर की, बैगन की, खीरा की या तरबूज की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, ये टमाटर की किस्म है पूसा अर्ली ड्वार्फ। क्वेश्चन नंबर 55। टमाटर का अगेती झुलसा रोग का कारक क्या है? टमाटर के अंदर जो अगेती झुलसा लगता है, अर्ली ब्लाइट लगता है, इसका कारक क्या है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकी या अल्टरनेरिया टिनोइसी, अल्टरनेरिया सोलेनाई या अल्टरनेरिया रेफिनाई। तो 55 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। यहाँ पर संकर टमाटर की पूछ रहा है। ठीक है, तो 150 से 200 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या 450 से लेके 500 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम रखते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, संकर की सीड रेट। क्वेश्चन नंबर 57। डीहल्निंग प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है? चावल में, आलू में, जूट में या गन्ना में? तो डीहल्निंग जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है आलू के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पाइन सेट किस सब्जी का किस्म है? ठीक है, पाइन सेट किस सब्जी की किस्म है? एक किस्म है ये, खीरा है, चप्पन कद्दू है, चिचिंडा है या टिंडा। तो पाइन सेट एक किस्म जो है ये खीरा की किस्म है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर, खीरा की किस्म है पाइन सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फूल गोभी में रिसनेस दैहिक विकार क्या कारण है? ठीक है, फूल गोभी के अंदर रिसनेस लगता है जिसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। इसका कारक क्या है? आनुवांशिकी कारक है या अधिक टेम्परेचर के कारण होता है या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है या उपरोक्त सभी। तो 59 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि अधिक टेम्परेचर होगा तभी भी ये हो जाएगा, आनुवांशिक कारण के द्वारा भी होता है, नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग करने से भी रेसिनेंस हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। रेफिडोपेल्पा या रेफिडोपेल्पा फोविकोलिस
किस वर्ग की सब्जियों का मुख्य कीट है? ठीक है, तो कोलक्रॉप का है, कुकुरबिटेसी का है, सोलेनेसी या कपास का? तो रोफिडो पेल्पा फोविकोलिस ये है किसका हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। कुकुरबिटेसी की जितनी सब्जियाँ होती हैं उसका प्रमुख कीट, मुख्य कीट माना जाता है रेफिडो पेल्पा फोविकोलिस। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। फूल गोभी की इम्प्रूव्ड जापानीज किस्म को किस देश से प्रतिस्थापित किया गया था? इजराइल से, जापान से, इंग्लैंड से या हॉलैंड से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, इजराइल से विकसित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव्ड जापानीज जो किस्म है ये इजराइल से लाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। पूसा चेतकी प्रकार की मूली की अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए बुआई की जाती है। अगर पूसा चेतकी है, इसकी अधिक से अधिक उपज प्राप्त करनी है तो किस समय इसकी बुआई कर देना चाहिए? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जुलाई अगस्त में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जुलाई अगस्त के अंदर इसकी बुआई कर देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सामान्यतः मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई करते हैं। कब बुआई करते हैं पूसा चेतकी की? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जुलाई अगस्त में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखें दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कि पूसा केतकी, यहाँ भी पूसा चेतकी है, यहाँ भी पूसा चेतकी है। ठीक है, तो अगर अधिकतम बीज मूली की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए कब बुआई की जाती है? तब हम लगाएंगे जुलाई अगस्त में। अगर सामान्यतः पूछे सामान्य मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई कब करते हैं, तब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। ठीक है, अधिकतम उपज प्राप्त करना है तब जुलाई अगस्त में। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर। एक होता पूसा चेतकी, एक होता पूसा केतकी। ठीक है, पूसा केतकी ये बताओ किसकी किस्म है? पूसा केतकी हो जाएगी फूल गोभी की। ठीक है, फूल गोभी की पूसा केतकी किस्म होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एलोवेरा का प्रवर्धन किया जाता है भूस्थारी परोस से, सकर्स के द्वारा, बीज के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, सकर्स के द्वारा एलोवेरा का प्रवर्धन किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। पुदीने की औसत टन प्रति हेक्टेयर उपज होती है। तो पुदीने की जो उपज होगी 5 या 10 से 12, 25 या 40? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। स्टीविया पौधे के कौन से भाग से आर्थिक उत्पाद प्राप्त करते हैं? फूल से, फल से, बीज से या पत्तियों से? तो स्टीविया पौधे से कौन से भाग से प्राप्त करते हैं ये आपको बताना काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। अदरक का प्रवर्धन किया जाता है कलिकान से, प्रकंद से, बीज से या सकर्स के द्वारा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकंद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेहंदी का प्रवर्धन किया जाता है कलिकान से, बीज द्वारा, कलम द्वारा या बी और सी दोनों? तो 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि हम कलम के द्वारा भी लगा सकते हैं और बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। गाजर के सबसे घातक रोग का नाम बताइए। चूर्णी फफूंदी, एंथ्रोपनोज, डाउनी मिल्ड्यू या गलन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, गलन जो रोग है ये गाजर का सबसे घातक रोग होता है। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पर डे हम वीडियो एक से एक वीडियो लेके आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। पूसा नवीन किस सब्जी की किस्म है?
करेला की, लौकी की, तोरई की या पेठा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौकी की। लौकी की पूसा नवीन एक अच्छी किस्म होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, फिर भी उसे परिरक्षण होता है सिर्फ कितना %? ये आपको बताना है। 2% सब्जियों का, 3% सब्जियों का, 4% सब्जियों का या 5% सब्जियों का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, 2% सब्जियों का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? नागपुर में, पुणे में या नांदेड़ में या राहुरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, पुणे के अंदर प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भिंडी की ग्रीष्म ऋतु हेतु फसल की बुआई का सही समय बताना है। अगर भिंडी को हम गर्मियों में लगाएं तो किस समय सही बुआई का समय होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून या फरवरी, मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फरवरी मार्च के अंदर सबसे अच्छा समय होता है गर्मी की भिंडी लगाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, पूसा वेदाना किस सब्जी की किस्म है? टमाटर की, खरबूज, तरबूज या खीरा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा तरबूज, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्यतः सब्जियों को उपस्थिति के कारण संरक्षात्मक भोजन भी कहते हैं। शर्करा की उपस्थिति के कारण, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, विटामिन की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? संरक्षात्मक भोजन भी कहते हैं इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब्जियां अच्छी स्रोत हैं, बताना सब्जियां किस चीज़ का अच्छा स्रोत मानी गई हैं? शर्करा, प्रोटीन, वसा या लवण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, लवण का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, कद्दू वर्गीय सब्जियों की नदी के किनारे की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? प्लास्टिकल्चर, दायरा खेती, फोर्सिंग या हाइड्रोपोनिक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दायरा खेती कहा जाता है, ठीक है। नदी के किनारे जो सब्जियों को लगाते हैं कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियां, उसको दायरा खेती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, फास्फोरस का अच्छा स्रोत है? बादाम, अखरोट, काजू, नारियल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादाम जो है फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, नर्सरी के स्थान का ढलान प्रतिशत होता है? 0.5 से 1%, 1 से 5%, 5 से 10% या 10 से 15%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 से 5%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, पूरक पौधे के रूप में उपयुक्त है? आपको बताना है फिलर प्लांट के रूप में उपयुक्त कौन सा है? पपीता, केला, फालसा या उपयुक्त सभी? तो फिलर प्लांट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सभी का प्रयोग करेंगे, पपीता का भी, केला का या फालसा का, या यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर है। क्लिस्टोगेमी पाई जाती है अंगूर के अंदर, केला के अंदर, नाशपाती के अंदर, सेब के अंदर? तो क्लिस्टोगेमी किसके अंदर पाई जाती है? तो पाई जाती है अंगूर के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, ब्लोजम एंड रॉट जिसको BER के नाम से जाना जाता है, व्याधि प्रभावित करती है? खरबूजा को, ककड़ी को, तरबूज को या अंगूर को? तो ये किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो 82 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सी, तरबूज का, ठीक है। ये टमाटर के अंदर भी आपको देखने को मिलता है BER, ठीक है, ब्लोजम एंड रॉट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर है, तरबूज है, ठीक है, बैगन के अंदर ये प्रभावित करता है। ये किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके प्रति स्थानीय संगरोध अपनाई जाती है? गोल्डन निमेटोड्स या वार्ड व्याधि आलू या दोनों के लिए या दोनों नहीं? तो 83 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों के लिए, ठीक है। गोल्डन नेमेटोड के लिए भी और वार्ड व्याधि आलू के लिए, दोनों के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आनुवांशिकीय बौनापन दूर करने के लिए हार्मोन प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। आनुवांशिक बौनापन अगर दूर करना है तो किस हार्मोन का हम प्रयोग करेंगे? GA3 का, ABM का, IAA का या साइटोकाइनिन का?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर GA3 का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, फल मक्खी जिसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, कीट का प्रकोप होता है आम में, अमरूद में, बैर में या उपयुक्त सभी। तो सभी के अंदर होता है इसका, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमरूद के अंदर भी देखने को मिलता है, बैर और इसमें आम, तीनों में फ्रूट फ्लाई काफ़ी अटैक करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, सौंफ किस कुल से संबंधित है, अम्बेलिफेरी, एपीएसी या एस्ट्रेएसी या ए और बी दोनों। तो 86 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों से अम्बेलिफेरी, इसी का दूसरा नाम है एपीएसी। ठीक है, तो इसलिए अम्बेलिफेरी और एपीएसी दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, GC4 किस्म किसकी है, धनिया, सौंफ, जीरा या मेथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये धनिया की किस्म है GC4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सी फसलों में पोटास का बहुत कम उपयोग किया जाता है, अनाजों में, दलहन में, तिलहन में या मसालों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर पोटास की बहुत कम मात्रा प्रयोग करते हैं या ना के बराबर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, जैपोनिकम, लेग्यूमिनेसेरम, ट्राइफोलाई या मेलिलोटाई। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेथी पूछा है, मेथी के अंदर राइजोबियम जो प्रजाति प्रयोग करते हैं मेलिलोटाई का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, खदरावी किस फसल की किस्म है, बरसीम, रिजका, खजूर या ए और सी दोनों। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खदरावी जो किस्म है, ये एक तो किस्म होती है बरसीम की, दूसरी किस्म होती है खजूर की, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, टमाटर केचप में TSS की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, 25%, 15%, 20% या 45%। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 25%। ठीक है, टमाटर केचप के अंदर TSS की परसेंटेज पूछे तो 25% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, टमाटर के उत्पादों के परिरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक को प्रयोग में लाया जाता है, चीनी का प्रयोग, कैमेन के पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, सिरका का या सोडियम बेंजोएट का। तो टमाटर कैसा होता है, टमाटर होता है लाल। तो जितने भी रंगीन फल होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सोडियम बेंजोएट, जितने भी कलर वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डायमंड बैक मोथ कीट किस फसल का है, मटर का, टमाटर का, पत्ता गोभी का या लौकी का। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, पत्ता गोभी का है डायमंड बैक मोथ, जिसको DBM के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में खजूर के फल परिपक्वता की किस अवस्था पर तोड़े जाते हैं, चिमरी या गंडोरावस्था, खलाल या डोकावस्था या रुतब या डोकावस्था या तमर या पिंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, खलाल और डोकावस्था में भारत के अंदर खजूर को तोड़ा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में किस फल की खेती बहुत संभावना है, वह कौन सा, नारियल, अनानास, खजूर या केला। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खजूर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अच्छी जेली बनाने हेतु अम्ल की मात्रा होती है 0.5 से 1%, 1.5% से 2%, 2.5% से 3 या 3.5 से 4। तो 96 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 से लेके 1%। ठीक है, अच्छी जेली बनाने के लिए अम्ल की मात्रा 0.5 से लेके 1% रखते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 97, पपीते में पपेन प्राप्त किया जा सकता है, पत्तियों से, बीज से, कच्चे फलों से या तनों से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कच्चे फलों से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, बैर में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली व्याधि है, रस्ट, पाउडर मिल्ड्यू, कैंकर या फल गलन। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंगूर के फलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इथ्रेल, जिब्रेलिन, NAA, मैलिक हाइड्राजाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन के द्वारा हम अंगूर के फलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, फूले अरक्ता किस फल की प्रचलित प्रजाति है? बैर की, बेल की, अनार की, फालसा की। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। फूले अरक्ता अनार की किस्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, आम की संकर प्रजाति है? दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। यह एक प्रकार की संकर वैरायटी होती है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है? टमाटर, भिंडी, तरबूज, मिर्च। तो आयोडीन का जो स्रोत भिंडी है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज और भिंडी दोनों याद रखेंगे, आयोडीन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है? ये तो हो गया भिंडी। ठीक है। बुद्धा जयंती उद्यान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली या श्रीनगर। बुद्धा जयंती उद्यान जो है, उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान देंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के अंदर है बुद्धा जयंती उद्यान। ठीक है, सी ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? मटर का, मूली का, चौला का या ग्वार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ये ग्वार का होता है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, बैगन के छोटी पत्ती रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु या माइकोप्लाज्मा या फंगस के कारण। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बैगन का छोटी पत्ती रोग का कारक है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन जो है, 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, मेरी पामर। ठीक है, मेरी पामर किसकी एक महत्वपूर्ण कृषि उपजाति है? ठीक है, मेरी पामर याद रखेंगे, मेरी पामर किसकी एक महत्वपूर्ण कृषि उपजाति है? तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है, बोगनविलिया का। ठीक है, बोगनविलिया। ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है बोगनविलिया, गुलाब, रजनीगंधा, गुलदाउदी। तो याद रखना है बोगनविलिया का है। ठीक है, मेरी पामर। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, कल फिर हार्टिकल्चर के जो 107 से लेके 100 क्वेश्चनों को करवाने की कोशिश करेंगे। फिर मुलाकात करते हैं कल। सभी लोगों को धन्यवाद।